बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से मज़े से होंगे। तो आज हम पकाएंगे किडनी बीन्स, जिसे राजमा भी कहा जाता है और कुछ लोग कहते हैं पोठीरी दाल। सो जरूर ट्राई करें। ये लग तो दाल रही है, सम पीपल से वो दाल, लेकिन इस दाल का एक अपनी मज़ा है। आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, यू कैन लव इट। अगर नहीं तो आप मेरे साथ आके बैठ के खा सकते हैं ट्राई के तौर पे ऐसे ही। और हम ये किडनी बीन्स बिल्कुल बग़ैर प्याज के, बग़ैर टमाटर के बनाएंगे और बहुत सिंपल है और इतनी टेस्टी बनती है दाल, मज़ा आ जाएगा आपको, ट्रस्ट में। मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है और ये दाल मैंने रात को भिगो दी थी और अब मैंने इसे वॉश कर लिया है। ये तकरीबन 200 ग्राम है और ये मैं प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। और फ्रेंड्स, आपने जब दाल को उबालना है, आपने अपने हिसाब से पानी डालना है, क्योंकि हर किसी का जो प्रेशर कुकर होता है वो उसकी टाइमिंग डिफरेंट होती है, कुकिंग टाइम डिफरेंट होता है। सो मैं डाल रही हूँ तकरीबन 4 गिलास मैं पानी डाल रही हूँ इसके अंदर। और इसको एक हम उबाले के लिए वेट करेंगे। इसको एक उबाल आना चाहिए। और जब तक मैं ये गार्लिक है, होल गार्लिक, इसको मैं पील कर लूँगी। और इस दौरान इसको उबाल आ गया है और इसकी जो ऊपर जाग बनी हुई है हम इसको हटा देंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने गार्लिक पील कर दिया था। अब ये ऐड करके इसको मैं तकरीबन 25 मिनट तक इसको मैं प्रेशर कुकर बंद करके इसे कुक करूँगी, ताकि दाल हमारी अच्छी से गल जाए। और तकरीबन हमारे ये 25 मिनट हो गए हैं। ये देखिए दाल हमारी गल चुकी है। ये तकरीबन 95% गली है और 5% हम गलाएंगे जब हम इसको भूनेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल। ये मैंने एक बोल ले लिया है, एक फुल से मैंने थोड़ा कम लिया है। और 3 से 4 मिनट हम इसे भूनेंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी रेड चिलीज 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून सोल्ट। नमक अपने हिसाब से डालिएगा आप, मिर्ची भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसको हम कुक करेंगे 5 से 10 मिनट। और इस तरह हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। और फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं कि हम अब थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल लूँगी ताकि हमारे जो मसाले जले नहीं। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं कि हर कुकिंग जो हम कुक करते हैं, जो हांडी बनाते हैं, उसमें 12 मसाले पूरे ही हमें डालने हैं। सम टाइम थोड़े मसालों से जो हांडी इतनी मज़े की बनती है, जैसे ये दाल है, आप बिलीव करें इतनी मज़े की बनती है कि सिर्फ आप इसको गार्लिक में पकाएं और ये जो हमारे स्पाइसेस हैं वो डालें। तो अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ धनिया। और हरा धनिया के बाद मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च। ये मैंने एक ही ली क्योंकि काफ़ी तेज़ हरी मिर्च है। और फ्रेंड्स देखिए, इसमें ये जो दाल है हमारी, इसका एक एक दाना आपको नज़र आ रहा है, मतलब कि खीर नहीं बनी हुई बिल्कुल, जैसा मलीदा बन जाता है दाल का, वो सीन नहीं है यहाँ पर। सो ये मैं दालचीनी डाल रही हूँ, पिस्सा हुआ है मेरे पास पाउडर दालचीनी का, ये मैं डालूंगी हाफ टी स्पून। अब देखिए दाल का एक एक दाना नज़र आ रहा है और दाल बहुत खूबसूरत लग रही है। और बस इस तरह 2 से 3 मिनट इसे मिक्स कर लेना है। दाल तो पहले से हमारे अच्छे से गली हुई है और देखिए ये ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया मसाले से और मसाला भी हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पानी। और पानी भी आप जब डालें तो आप अपनी चॉइस से रखें कि आपको कितना दाल गाढ़ी या पतली चाहिए। मैं थोड़ा इसमें शुगर रखूँगी। और अब मैं इसको कवर कर दूँगी 10 मिनट के लिए, क्योंकि दाल हमारी गलाने की ज़रूरत नहीं है इसको मज़ीद, वरना बिल्कुल खीर बन जाएगी। और ताकि अच्छे से जब पानी भी पक जाए और साथ ये इसका ऑयल ऊपर आ जाए। और साथ ही मैं देखें ये प्याज छील रही हूँ और मैं इसका बनाऊँगी सैलड। और साथ मैंने क्यूकम्बर भी ले लिया है, इसको भी हम अच्छे से छील लेंगे। और मैं पूरा इसको फुल नहीं छीलूँगी, थोड़ा सा पील करूँगी, कुछ साइड्स की विदाउट पील रखूँगी। और अभी मैं ये प्याज़ों को चॉप कर लूँगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं राइस बना लूँ, साथ राइस मैं बॉयल कर लूँ, क्योंकि मुझे आज सख्त मौत पड़ रही है रोटी बनाने का। जब सोच रही हूँ तो रियली मौत पड़ रही है मुझे। तो सोच रही रोटी नहीं बनाती हूँ तो साथ चावल उबाल लेती हूँ। तो चावल मैं अभी भिगो कर साथ चावल ही उबाल लूँगी। और इस तरह टमाटर भी हम इस तरह ऊपर थोड़ा काट कर इसको भी हम इस तरह चॉप कर लेंगे। जो दाल है उसका तो मज़ा रोटी के साथ भी आता है, जो तंदूर की रोटी स्पेशली होती है उसके साथ बहुत मज़ा आता है खाने का। और चावलों के साथ तो क्या ही बात है, साथ थोड़ी चटनी हो जाए,
बहुत मज़ा आता है। और ये देखिए मैंने सारा सैलड काट लिया और तकरीबन हमारे साथ में 10 मिनट भी होने वाले। अब मैं ऊपर से डालूंगी, थोड़ा लेमन डालूंगी और थोड़ा सा डालूंगी ऊपर नमक। और नमक डालकर से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावलों के साथ इस तरह चॉप सैलड खा के ज़्यादा मज़ा आता है, इजी होता है थोड़ा खाना। और ये देखिए 10 मिनट हमारे हो चुके हैं साथ ही, और ये बिल्कुल रेडी है। अब मैंने इसकी जो फ्लेम है मैंने ऑफ कर दी है। ये देखिए दाल आप कितनी मज़े की सॉफ्ट गली हुई है, मैं कहा दिखा दूँगा आपको। और अब मैं आपको दिखाती हूँ उसको डिश में डालकर। और आपने ये फ्रेंड्स रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है मेरी। अब हम इसे निकालेंगे। देखा फ्रेंड्स आपने कितना इजी है इस दाल को बनाना और कितना जल्दी बनी है ये दाल। इसमें बहुत थोड़ा सा टाइम लगा है और बहुत कम चीज़ें पड़ती हैं, और टेस्ट की तो क्या ही बात है, बहुत टेस्टी बनती है। और सो ये देखें साथ मैंने राइस भी मैंने उबाल लिए थे। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है फ्रेंड्स तो आपने ना लाइक ज़रूर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो मैं होप करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी जो पसंद आई होगी। Rahim. My favorite dish. ये जो ना वीक में एक बार तो बनती है, हमारी कब भी बनती है, क्लास की बनती है ना। So फ्रेंड्स अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हो मोस्ट वेलकम। ये इस कदर नाइस है कि खुदा हाफिज़ फ्रॉम मी, कल I'm gonna enjoy my dinner, so अल्लाह हाफिज़।